एक्सेसिबल विजन सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय उद्यान यह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित ऐसा क्षेत्र होते हैं जहां पर वन्य जीवों, पौधों और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का औपचारिक रूप से संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर शिकार, चराई यानी ग्रेजिंग और किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि ह्यूमन एक्टिविटी निषेध होती है ताकि यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बना रहे। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय उद्यान कैसे बनाए जाते हैं या कैसे केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यानों को संरक्षण देती है। तो इसके लिए हमें जानना होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को। तो 1972 में भारतीय संसद ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार वन्य जीवों, पौधों और उन क्षेत्रों का संरक्षण कर सकती है जो कि नेचुरल रूप से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस अधिनियम में 6 अनुसूचियां शामिल की गई थी, जिसके तहत उन जानवरों को शामिल किया गया था जिनको संरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहली 2 अनुसूचियों में उन जीवों और जानवरों को संरक्षण या शामिल किया गया था जो विलुप्त होने की कगार पर थे उस समय, जैसे शेर और बाघ। आशा है समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जो कि राष्ट्रीय उद्यानों से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 1.35% क्षेत्रफल यानी हिस्सा कवर करते हैं, 44,403 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1936 में बना था। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो 2025 में घोषित किया गया है। यह ओडिशा में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जिसका नाम है केबू लामजाओ। यह विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है। भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है, जो अंडमान एंड निकोबार में है। ये हो गए आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद होने चाहिए। अब बात करते हैं उन राष्ट्रीय उद्यानों की जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें आपको याद करना है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं और यह यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का संरक्षण किया जाता है, यानी माइग्रेटरी बर्ड्स का, जो दूसरे देशों से भारत में आते हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन। अब बात करते हैं कान्हा नेशनल पार्क की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह लगभग 900 स्क्वायर किलोमीटर यानी 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों में फैला हुआ है, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी।
बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। यहाँ पर मुख्य तौर पर बाघों और बारहसिंगा का संरक्षण होता है और बारहसिंगा को यहाँ पर कान्हा का गहना भी कहते हैं। अब बात करते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क की। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर दुर्लभ जंगली भैंसों का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर बाघ और तेंदुओं का संरक्षण भी होता है। अब बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान की। यह राष्ट्रीय उद्यान असम के पास भूटान देश से सीमा साझा करता है। यहाँ पर पिग्मी होग एक सूअर की छोटी प्रजाति है, इसका संरक्षण किया जाता है। यह भूटान के पास स्थित है। यह एक विश्व धरोहर स्थल और यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर जंगली भैंसे, गोल्डन लंगूर, सुनहरे लंगूर और पिग्मी होग का संरक्षण होता है। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है और यह भी एक विश्व धरोहर स्थल है और विश्व के 2/3 एक सींग वाले गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बाघ, जल भैंसे और एक सींग वालों गेंडों का संरक्षण होता है। अब बात करते हैं सिरोही राष्ट्रीय उद्यान की। यह मणिपुर में स्थित है। यह विशेष रूप से सिरोही लिली एक फूल है, उसके लिए जाना जाता है और यहाँ पर दुर्लभ पक्षी जैसे ट्रैगोपन और सुंदर प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है और इनका संरक्षण किया जाता है। अगला है केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का और पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। यह फुमदी और संगाई हिरण के लिए जाना जाता है और संगाई हिरण यानी डांसिंग डियर का एकमात्र निवास स्थान यह राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान की। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर के पास स्थित है और यहाँ पर हंगूल यानी कश्मीरी हिरण पाया जाता है और एकमात्र निवास स्थान कश्मीरी हिरण का दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान है। मुख्य तौर पर यहाँ पर कस्तूरी मृग, कश्मीरी हंगूल और हिमालयी काला भालू का संरक्षण होता है। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपनी उच्च हिमालयी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हिम तेंदुए और कस्तूरी मृग जैसे जीवों का संरक्षण किया जाता है। अगला है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह विभिन्न प्रकार के फूलों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कस्तूरी मृग और हिम तेंदुओं का संरक्षण मुख्य तौर पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर मिलता है। यह राष्ट्रीय उद्यान मोगली लैंड यानी रडियार्ड किपलिंग की एक पुस्तक द जंगल बुक का प्रेरणा स्रोत है। इसे बाघों का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पर बाघ, भारतीय भेड़िए और जंगली सूअर का संरक्षण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं हेमिश राष्ट्रीय उद्यान की। हेमिश राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है और भारत का सबसे बड़ा और ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। और यह राष्ट्रीय उद्यान हिम तेंदुए और हिमालयी भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क की। रणथंभौर नेशनल पार्क यानी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर रणथंभौर किला भी मिलता है आपको और बाघों के संरक्षण के लिए यह नेशनल पार्क जाना जाता है। अब बात करते हैं गिर नेशनल पार्क की। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शेर, तेंदुए और लकड़बग्घों का मुख्य तौर पर संरक्षण किया जाता है।